आज बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताने वाला हूँ, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिखानी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को देख के भी लगेगा कि हाँ यार हम क्या कर रहे हैं। और मैं इसलिए इस वीडियो को निरंतरता के साथ बना रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को खुद देख के मोटिवेट होना चाहता हूँ। मैंने टकला हो लिया इसके लिए, है ना, कि यार हाँ जब तक बाल बढ़ेगा तब तक देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और इसके पीछे रीज़न केवल एक ही है कि 2027 में और ये जाते हुए देखेंगे कि हाँ यार क्या क्या चेंज आया है, जर्नी कैसी रही। तो वो सारी चीज़ें कैप्चर करने के लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत बड़ी एक मेरी सोच है इसके पीछे, मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि जब सोच को पूरा आने में मुझे ऐसा लगता है कि भी कुछ समय है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा जो आपको दिखाना चाहूँगा, है ना। तो उसके लिए कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बैक कैमरा तो नहीं हो पा रहा है भाई, पता नहीं क्यों डबल टैप करने पर भी नहीं हो रहा है। बट मैं कुछ चीज़ ऐसे दिखा सकता हूँ, आगे से कुछ दिख रहा है आपको तो कैसे कह रहे भाई उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। तो कैसे बताऊँ, मैं कुछ बता सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है फ्यूचर गोल 100% अचीव कर चुका हूँ। पहले ये मानो कि मैं 100% उस गोल को अचीव कर चुका हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को मान लेते हो कि मैं वो कर रहा हूँ तो 100% आप करने लगोगे। सिंपल ही बात बता रहा हूँ मैं। जब आप किसी गोल को मानोगे नहीं कि मैं वो कर चुका हूँ, प्राप्त कर चुका हूँ, वैसी फीलिंग यहाँ पे नहीं लोगे, दिल से नहीं लोगे, तो कहीं पे भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। मान लो कि अचीव कर चुका हूँ, 100% मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है कि 2026 में वर्दी में रहूँगा 5 दिसंबर से पहले। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी प्रूफ है। मैं ये लिखा हूँ 2026 में मैं वर्दी में रहूँगा 5 दिसंबर से पहले, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए आपको। और लिखा हूँ पर्सनालिटी 2027 तक एकदम टॉप क्लास की रहेगी। टॉप क्लास का मतलब हर जगह पे टॉप क्लास दिखेगा। कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट में, लुक्स में, पैसे में, वैसे में भी, और एज ए क्रिकेटर भी हर जगह टॉप नॉच। ओके, कहने का मतलब ये हमारा चौथा पॉइंट है 2027 में एवरीथिंग चेंज 100% बिफोर 21 अप्रैल, जॉब स्टेबिलिटी एज अ क्रिकेटर। ठीक है, वही सेम पॉइंट है बट वो अलग तरीके से। स्टेबिलिटी मतलब हर चीज़ समझ रहे, स्टेबिलिटी का मतलब। फिर उसके बाद मैंने लिखा है पाँचवा पॉइंट 2027 में मैं 21 अप्रैल को आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB वेरिएंट आईफोन लूँगा। ठीक है, आईफोन तो अभी भी ले सकता हूँ, लेकिन 2027 में मैंने 21 अप्रैल को, जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन मैं लूँगा, है ना। और 100% लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा दिखावा कि नहीं दिखावा कि तभी मेरे पास पैसा ले सकता हूँ। नॉट ए प्रो मॉडल बट हाँ 15 आराम से ले सकता हूँ, 16 आराम से ले सकता हूँ, 17 आराम से ले सकता हूँ। नॉट प्रो मॉडल 2017 ओके। तो नहीं लेना है अभी न्यू, है ना, न्यू लेंगे। लिखा है यहाँ पे 21 अप्रैल से पहले, नहीं 21 अप्रैल को ही लूँगा। फिर छठा पॉइंट है 2028 में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मेरी लाइफ की जो होने वाली, वो इस माध्यम से, इस बोर्ड से, इस विजन बोर्ड से, इस मैनिफेस्टेशन से, मेरे मेडिटेशन से हर चीज़ प्राप्त करना था। हर विजुलाइजेशन सच होती है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। विजुलाइज करते आ रहा हूँ बचपन से, और अब बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करके, मेडिटेशन करके, विजुलाइज करके हर सपने को मैं अचीव करूँगा। ओके, 2028 प्ले IPL फॉर RCB सेल 12 करोड़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे। और मनीष रेड्डी के यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इनाम किसी के सारे का न मोहताज था, न मोहताज है, न आगे कभी रहेगा इन फ्यूचर। बस एक चीज़ करना चाहूँगा, एक इंसान की वजह से सारा चीज़ मेरी चेंज हो रही है। आई कैन नॉट से डेट नेम, मैं नाम उस इंसान का कभी नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ उस इंसान को अच्छी तरीके से, है ना। और मैं कभी जिक्र नहीं करूँगा, नज़र लग जाएगी सालों, नजरात मिलेगा भी नहीं वो चीज़। फिर सबको बता देता हूँ, कभी चीज़ मेरे को मिली नहीं है तो बताना नहीं चाहिए नज़र लग जाती। नज़र है, एक एनर्जी है, मैं मानता नहीं हूँ लेकिन इस सब चीज़ में एनर्जी है। और नोट यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट, नोट में लिखा हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचो, जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप जिस चीज़ को आप सोचो यहाँ से ना, अच्छी चीज़ को भी अच्छी चीज़ बना सकते हो, बुरी चीज़ को भी और बुरी बना सकते हो, इतनी ताकत है। तो सबसे पहले ना ही बोलना ज़िंदगी से निकाल दो, एकदम ना अपने बारे में बिल्कुल निगेटिव सोचना ही बंद कर दो कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। जैसा दोस्तों वैसे स्थिति आ जाएगी, 100% बता रहा हूँ मैं।
आप वैसे स्थिति में औलाद में रहते हो, सोचो मैं तो गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, 20 गाड़ियाँ काफ़िले चलते हैं, मैं गाड़ी में घूमता हूँ, दिन आ सकता मैं ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, कभी मिला ना हो, है ना, रोटी खाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी वही खाता हूँ। सोचो यार, खा रहा हूँ, छोला समोसा खा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ, साला फुल्की को चटनी में से लपेट के खा रहा हूँ, तीखी, मतलब कुछ भी सोच सकते हो, जो चीज़ मतलब एक तरीके से सोच सकते हो, नहीं हो पाई आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ना। फिर उसके बाद मैंने विज़न बोर्ड बनाया, विज़न बोर्ड इस पे भी बनाया और बाकी भी प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा हूँ कि 7 दिनों में उसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से कैसे यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी कर रहा हूँ मैं, है ना। और आपको लगता है क्या कर रहा है भाई, बहुत चूज़ कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें कर चुका अपनी लाइफ में। 2019-20 में यूट्यूब शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें करता, सोशल मीडिया पे आया, फिर क्रिकेटर रहा, फिर कमेंट्री भी, मतलब हर चीज़ करता आ रहा हूँ, है ना। कम्युनिकेशन स्किल सीखने, मतलब एवरीथिंग में मतलब रहना है मेरे को, और कोई ऐसा खेल नहीं है कि उस खेल में नहीं हूँ, उस और वहाँ पे जाता हूँ तो ये नहीं लगता कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, खिलाड़ी के तौर पे जाता हूँ और लगता है कोई खिलाड़ी खेल रहा है ग्राउंड पर, अगर मैं होता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ कोई खिलाड़ी खेल रहा है, आलतू फालतू घोड़ा नहीं खेल रहा है ना, खिलाड़ी खेल रहा है, खिलाड़ी हूँ, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरा ये भी मानना है कि जो प्लेइंग इलेवन है वो भी खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी की तरह खेला, स्पोर्ट मैन स्पोर्ट स्पिरिट की तरह खेला, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो खिलाड़ी को बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है ना। और विज़न बोर्ड 2026, 27, 28, 32, 30, 32, 29 को नहीं लिया हूँ मैं, 31 को भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि वो प्रगति पर आएगा तो उस चीज़ को थोड़ा सा और डेवलप करके उसमें और मेहनत करके एज ए कैप्टन आना, सारी चीज़ें बताता हूँ विज़न बोर्ड में क्या असल में है ये कि 2026 में मैं वर्दी में रहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ ये तो फिक्स हो गई, विज़न बोर्ड में एज ए क्लियरिटी में बता रहा हूँ। 2027 में मैं 21 अप्रैल को बुलेट बाइक करूँगा 100%, बर्थडे के दिन बुलेट, क्या बोलते हैं बुलेट, वो भी रहेगी, इधर आईफोन 18 प्रो मैक्स भी लिया जाएगा, 2 चीज़ एक ही साथ डिलीवरी करेंगे, 5-6 लाख का जो बिल हो अलग बात है, ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद 14 पॉइंट, प्ले IPL इन 2028 फॉर आवर सर्विस सेल 12 करोड़, 100% 12 करोड़ में भी कहेंगे मनीष यादव, मनीष राइटी ऑफकोर्स, यादव मैं हूँ, बताना नहीं चाहता बट निकल गया गलती से, एज ए राइटी यूज़ करूँगा, मनीष राइटी ऑलवेज, नॉट एज ए यादव ब्रांड, ठीक है। यादव इस बात का गर्व है मुझे, फक्र है, बट एज ए मनीष राइटी अच्छा रहेगा इन फ्यूचर, क्योंकि डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, कैरियर पॉइंट, लाइफ चेंजिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जो बहुत सारे सपने सोचते आए हूँ आज तक, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरी लाइफ में होगी, चलिए दिखाता हूँ आपको, वो ये कि प्ले इंडिया इन 2030 एज ए प्लेयर मनीष राइटी, यहाँ पे लिखा हो प्ले इंडिया इन 2030 एज ए प्लेयर मनीष राइटी। और छठा पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट है ये मेरी लाइफ का, बोल सकते हो कि एज ए इंडिया क्रिकेट टीम खेलना था ही था, और उस पे और है सोने पे सुहागा। आइए बताता हूँ कि एज ए कैप्टन प्ले इंडिया इन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2032 विथ ट्रॉफी। दिखा दूँ आपको, दिखा दूँ, नहीं सुनिए, एज ए कैप्टन प्ले इंडिया इन वर्ल्ड कप 2032, T20 लिखना पड़ेगा, T20 सॉरी, इसको अभी मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, एडिट कर दे रहा हूँ बेहतर से बेहतरीन तरीके से, बाकी चीज़ें, हाँ, एज ए कैप्टन प्ले इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप, T20, हाँ अब सही हो गया, बेहतर लग रहा है, बहुत सुंदर, एज ए T20 वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कुछ चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगा, एज ए हेड कोच जो रहेंगे विराट कोहली, सबसे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, विराट कोहली हेड कोच टीम इंडिया का, एज ए उनके कप्तान भी लिखा, बहुत से मेरा मजाक उड़ा देगा, मैं चेक कर चुका हूँ सारे वर्ड, मैं मानता हूँ उस उपलब्धि में खड़ा, उस उपलब्धि में मैं हूँ, उस पल को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ी चीज़ सोचने ये हो जाती है कि हम लोग ना सोचते कुछ नहीं है। आप लोग को विजन बोर्ड देख रहे हो, बहुत बड़ा है, इस पे पढ़ाई लिखाई वाली बातें नहीं लिखी गई हैं, इस पे जो डिसिप्लिन के साथ कर सकता है वो 100% गोल अचीव कर चुका हूँ, मान चुका हूँ, हो गया है, बस उस दिन का इंतज़ार है, उस दिन ट्रिवल किया जाएगा, सारी चीज़ें रखी हैं,
घर के अंदर ही है। हाँ, रियलिटी में बस उसको निकालनी है उस दिन, बस उसी वक्त का इंतज़ार है मुझे। बाकी मैं जो अपना काम कर रहा हूँ बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए, बेहतर नहीं हूँ, बेहतरीन की तलाश में हूँ। कोशिश भी ना करूँ, मैं तो गद्दार हूँ। तो वही चीज़ है, गद्दार का मतलब है कि आप अपने काम को सही से नहीं कर रहा, आप अपने काम को छोड़ दिए, जो आपका सपना है छोड़ दिए, तो गद्दार हो। आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अपने जो फ्यूचर को छोड़ दे, अपने सपनों को जो छोड़ देना चाहिए, तो क्या मतलब है भाई? छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ दोगे तो गद्दार हो बस। कहावत ऐसे ही लाइन लाइन में बोल दी है, मेरी कोई कहावत ऐसी होती नहीं जो वायरल हो जाती है, ऐसे ही बोल दिया बस, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी है मुझे, और बहुत करते आ रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा, मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत सही इंसान हूँ। जो मुझसे लगता है लगा लगता है, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। बट बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो रही है इस वीडियो से भी, यू नो। आज देखने को मिले 10 साल बाद मिले, या फिर 2026 में देखने को लास्ट में मिल जाए, इसी समय पे 27 में मैं भी रिवील कर दूँ अपना चैनल, कुछ भी हो सकता है, यू नो। इसके बारे में सोचा नहीं, इस चैनल के बारे में सोचने का तो क्या सोचता हूँ, लेकिन अचीव करना है, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर रहा हूँ मैं, है ना। और पागलपन के देख पार करना 100%। और ठीक है, लुक्स ठीक है, देख लो भाई, ऐसे ही लुक्स है मेरा, देख लो ऐसे लुक्स है। हाँ ठीक है, जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है, यू नो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, है ना। अभी मेरे पे हर चीज़ सूट करती है भाई, ठीक है। मैं फैशन नहीं करता, बहुत लोग बोलते हैं गरीब है, पागल है, चूतिया है, क्या क्या बोलते हैं ना, बड़ा हो गया क्या हो, जैसे पेड़ खजूर, और बहुत तरीके की ऐसी बातें जो मतलब तकलीफ़ देती हैं, ठीक है। आपकी वैसी मानसिकता, आप वैसी सोच रखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप ऐसी मानसिकता रखते हैं, सबसे बड़ी चीज़, मैं उस चीज़ के बारे में सोचता भी नहीं, आप सोच लेते हैं वहाँ तक, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है हमारी तरफ से। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कुछ सुनता है। देखो मुझे ऐसा लगता है, विदाउट स्ट्रगल के इंसान इस दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। आप स्ट्रगल से ये चीज़ सीखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, जो है मैं करूँगा इन फ्यूचर, वो कैसा होगा। स्ट्रगल बहुत तरीके के आते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। अब आपका कौन सा प्रकार है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रकार बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हाँ स्ट्रगल कैसा रहा है, किस प्रकार से रहा है, और कैसे मैंने उसको फेस किया है। हर माहौल में रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं मानता हूँ हरामी था, बचपन में सभी हरामी होते हैं। मैं एक चीज़ बोल दूँ कि जब मैं हरामी था तो मेरे कोई नहीं था आसपास भी, हरामी भी नहीं था कोई, ये भी जान लो। और सबसे बड़ी चीज़, जिस जगह पे था मैं और जो चीज़ करता था, मैं सब टॉप नॉच करता था। ख़राब हो अच्छी चीज़ें हो, मतलब उसमें टॉप करता था मैं। ये मेरी आदत है, बचपन से आदत है। आगे जब तक मैं रहूँगा धरती पे, तब तक वो बरकरार रहेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, असल में हकीकत है ना। वो अलग अगर मगर का बात ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो वो छोट पे बहुत हरामी था, टॉप नॉच था भाई, टॉप क्लास बोल सकते हो उसमें। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई में आया, जैसे ही फिर यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया ना नए गाँव, तो बहुत चीज़ें वहाँ पे भी देखी है। तो वहाँ पे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब पढ़ने में आया, और पढ़ने में जब वहाँ पे जाता था तो मेरी मम्मी ऐसी थी, मम्मी के साथ इकट्ठा रहता था, सोता था मम्मी के साथ। और वही मैं 14 साल का रहा हूँ, वही 7-8-9 साल का था मैं। मम्मी कभी कभी आती थी, तो यू नो मम्मी का प्यार अलग ही होता है भाई, मम्मी का और मौसी का। तो मौसी आते थे तो भाई और इमोशनल हो जाता था मैं, मम्मी आती थी तो मम्मी से तो रोने लगता था मैं, हाँ। फिर चली जाती थी। एक बार याद है मुझे, जब मैं 1 में पढ़ रहा था, मम्मी दूसरी बार आई थी नानी गाँव, ऐसे ही। तो मम्मी के पास मैं सोया 3 दिन, मम्मी के पास अलग ही सुकून मिलता भाई। तो अब मम्मी सुबह जाने वाली थी, हम रात को मम्मी को पकड़ के, मतलब हम रो रहे थे, मम्मी को पता नहीं चला हम रो रहे थे कि मम्मी सुबह चली जाएगी, इसी टेंशन में मैं सो नहीं पाया था उससे। फिर जैसे सुबह गए तो फिर हमें स्कूल जाना था, तो फिर हमें मम्मी मेरे सामने चली गई भाई, मतलब मामा छोड़ने चले गए, और हम उदास हो गए बिल्कुल। मम्मी चले गए, ऐसा लग रहा था भाई कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि दुनिया हिल गई है। मेरी मम्मी मेरे घर मुझे
आज ना पता चलता 5 तो, लेकिन जब उस समय पढ़ता था ना तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या वो हाल होता था मेरा। मेरा रो के बुरा हाल करता था सोच के। और फिर स्कूल में जब मैं गया तो मैं पढ़ने में ठीक था, बहुत अच्छा हो गया था। एक मैं हाफ ईयरली के सामने बाद वन ईयर एग्ज़ाम था, तो मैं प्रेयर में रोने लगा मम्मी को सोच के। मम्मी चली गई, अब कैसे मतलब रहेंगे। तो मैम बोली कि ठीक है, तो क्या हुआ मैम बोलेंगे, तो हम कहें मैम कुछ नहीं होगा, मेरी हिंदी की फेयर घर पे छूट गई है। बस रोने का यही बहाना होना कि मेरी हिंदी की फेयर छूट गई है। मुझे तो मम्मी की याद आ रही थी असल में। तो बोले ठीक हुई बेटा, बात नहीं, तुम पे पूरा विश्वास है मेरा कि तुम कंप्लीट करोगे तब भी बोलिए। रोने की क्या बात है इसमें, रोने की बात है, टॉपर बच्चे रोते नहीं है। ऐसे बोल कर चुप हो गए। प्रिंसिपल सर की मैम थी, मैडम थी, उन्हें याद नहीं है, मुझे याद है, पूछती मुझे अच्छी तरीके से पहले रो रहा था। तो वो बहाना बना के फिर क्लास में चला गया, तो मेरी हिंदी फिर चेक ही नहीं हुई। तो बहुत सारी यादें ऐसी हैं। और मैं वही बोलना चाहूँगा कि उसमें भी था, पढ़ाई में भी था। मैं इमोशनली अगर किसी से कनेक्ट होता हूँ तो दिल से होता हूँ किसी के साथ। अब मेरी मौसी जब आती थी तो भाई मेरे को 100 रुपये 200 रुपये के देके जाती थी। उस समय भाई मुझे लगता है 100-200 बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पे सोच भी नहीं पाता था। 100 रुपये तक भी नहीं पहुँच पाता था, 50 रुपये भी नहीं पहुँच पाता। 10 रुपये तो सोचो भाई कि मिल जाए तो फिर अरे बाप रे बाप, फिर लगता है पूरी दुनिया जीत ली उससे ना। बाकी 2 रुपये के लिए भी तरसा उस समय पे, उसकी भी अलग कहानियाँ हैं भाई, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम सुनी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बायोग्राफिक रिलीज़ होगी सबके यहाँ से गुजरने के बाद। हाँ, मैं गुजर जाऊँगा उसके बाद ही रिलीज़ होगी, क्या बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ रिलीज़ होगी 2090 के बाद आई थिंक। हाँ, तो 90 वो भी अलग कहानी है भाई, वो भी इसमें लिखा जाएगा, कहा जाएगा। अचीवमेंट वो भी अलग होगी, है ना। ठीक है, लोग अभी भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं हमारे अंदर पूरी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको, ठीक है, खूबियाँ ही ना दिखती हों, खामियाँ ही दिखती हों, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को आपको सलाम देता हूँ। ये खूबियाँ ना दिख कर आप खामियाँ निकालने में लगे, बहुत अच्छी बात है, मेरे मुँह पे कहता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप दूसरों से करें थोड़ा सा बुरा लगता है। जो आपकी मानसिकता होती है वो दिखती है। फिर उसके बाद मैं टॉप करता गया, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, थोड़ा सा पॉइंट पे आता है। जैसे जैसे मैं आगे क्लास बढ़ता गया वैसे वैसे मैं टॉप करता रह गया, आगे बढ़ता गया। अब कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा, और 1% भी अपनी ज़िंदगी में नकल नहीं मारा जब तक 5 में था। तो 5 में आई थिंक एक बार मारा था मैं, और उसमें मेरा रैंक 3rd आई थी, मतलब काफ़ी नीचे रख के मारा था, उससे रैंक 3rd आ गई मेरी। बस एक ही सब्जेक्ट में आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हिंदी था आई थिंक, या हिंदी का था वो, जीवन परिचय के लिए 4-5 नंबर के लिए। तो मैं नहीं कहूँगा कि उससे 3rd रैंक आएगी, बट हाँ सपोर्ट मिला तो 3rd रैंक अच्छी आ गई थी मेरी। फिर उसके बाद वहाँ से जैसे यहाँ पे मामा के यहाँ से निकला, नानी यहाँ से, तो फिर जिस दिन निकलना था भाई उस दिन नानी भी रो रही थी, मतलब इमोशनली ऐसे। मैं क्या बता भाई, मैं उस समय नानी को क्या फिर आई हूँ नानी, तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मतलब अब मैं उसमें इतनी सोचने समझने की क्षमता थी कि हाँ मैं खुद ही मुझको नानी फिर आई ना, घबराते हैं एक एक मैं, मतलब हम भी रोने लगे थे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आया तो टाइम एडमिशन हुआ। फिर यहाँ पे लोग समझते नहीं थे उतना, मतलब क्लास में जाता तो मैं मतलब बहुत उस टाइप का बंदा था कि मैं कुछ भी भूल भी नहीं पाता था, बहुत हरामी था। उसके बाद ना मामा आ गया, एकदम सुधर गया, गो हो गया था भाई। घर पे हरकत करता था, लेकिन जब स्कूल में आया तो मैं थोड़ा सा मतलब उस माहौल में रह गया था, जैसे पढ़ने वाले माहौल में। फिर वैसा माहौल मिला नहीं मुझे, तो फिर सारी चीज़ें चेंज हो गई। फिर यूपी बोर्ड से वैसे इंग्लिश CBSE से पढ़ता आ रहा था, फिर CBSE से फिर यूपी बोर्ड में 8 में यूपी बोर्ड में एडमिशन हुआ। 8 क्लास किए, 9th आधा किए, फिर 9th पूरा छोड़ दिए आधा। फिर 10 में तुम पढ़े ही नहीं, क्लास ही नहीं की, ना ट्यूशन। तो उसके बाद भी फिर मेरे को बस लगा कि नहीं यार मनीष, तुम में वो क्षमता है जो तुम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो, तुम में वो खूबी है जो तुम एक दिन में भी प्राप्त कर सकते हो मेहनत की वजह से। अगर वो अचीव करने वाली मेहनत है 10 दिन में काम है वो, तो तुम 2 दिन में निपटा सकते हो उस काम को।
एक दिन का काम है तो 1 घंटे में निपटा सकते हो तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो तुम करते यार, बस यही मानता हूँ मैं। ठीक है, काम भी करता हूँ तो ऐसे करता हूँ, सारा निपटा देता हूँ। फिर जब वहाँ पे खेल में जब था, क्रिकेट में एंट्री ली, तो क्रिकेट में मुझे नहीं याद है कब ली थी, लेकिन बचपन से था मैं मामा यहाँ से क्रिकेट खेलता था, टूर्नामेंट की कमेंट्री सुनता था, तो बहुत मज़ा आता था। पेपर में पढ़ता था विराट कोहली है और छोट पे खेलता भी था, तो वो अलग ही था। बस उसमें ये ख्याल नहीं था क्रिकेटर बनना है। अब 8, 10, 12 साल में क्या सोचेगा क्रिकेटर लड़का बनना है, जब तक कोई गाइडेंस ना हो, कोई आपके साथ ना हो, तो क्या ही लड़का सोचेगा क्या क्या करेगा। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम खेलते गए, फिर एक समय पे भगाए भी गए थे क्योंकि क्रिकेट ना खेला वाला हैं, तो उस समय बहुत बुरा लगा। मतलब बैट भारी था, अब ठीक है हाइट थी मेरी, लेकिन बैट बड़ा लगा था, तो मैं खेल नहीं पाया था। और वही 12, 13 साल की बस भाई। तो फिर उसके बाद मैंने 5 से ही ढीला खेला, मतलब बहुत इसकी बहुत बड़ी कहानी है भाई। घर में गया ना, फिर सुबह टूर्नामेंट में प्लेयर बता दिए क्या है, तो ओपनर खतरनाक कितना हूँ मैं, स्ट्रगल के बाद है ना। ढीले से खेला तो 3, 4 साल भाई, सीढ़ियों में खेला हूँ, क्या बताऊँ कितने साल खेला हूँ मुझे पता है। सीढ़ियों में खेला, फिर अंदर घर में खेला हूँ, बहुत सारी चीज़ें फूटी हैं, बल्ब फूटा है, बोर्ड फूटा है, क्या बताऊँ मैं, भरजा फूटा है, क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि रोज़ गाली सुनता हूँ उसके लिए। बट वही कोई आपकी क्षमता को पहचान नहीं सका मेरे घर वालों ने। मैं उनको बुरा नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ होती है, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, पैसा का होना बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों में सपोर्ट में आगे निकलने के लिए। बट अब चीज़ें गाइडेंस मिल चुकी हैं, बहुत बेहतर और बेहतरीन रास्ते पे चल रहा हूँ, और शुक्रगुजार हूँ मैं कि मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे गर्व है उस बात का कि मैं उस स्ट्रगल को फेस करते और आज यहाँ पे हूँ। आगे जहाँ पे जाऊँगा तो गर्व ही रहेगा मुझे अपने आप पे। जिस हालात से निकल के आओ, जिस मुसीबत से निकल के आओ, सारी समस्याओं का हल करते हुए यार, वो सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर मनीष। तो ये चीज़ करके संतोष करता हूँ और आगे बढ़ता रहूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टॉपिक पे नहीं लेना चाहता हूँ इन वीडियो के माध्यम से। अच्छी नहीं हुई मेरी लाइफ के लिए कुछ सारी चीज़ें, इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ऐड नहीं किया। और बाकी लुक्स पे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस पर लोग मजाक उड़ाया करते थे भी। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अपने कपड़े पे मजाक उड़ाए, लुक्स पे उड़ाए, जूते पे मजाक उड़ा, कहानी बहुत लंबी है दोस्त, हाँ बहुत लंबी है। ठीक है, मज़ा लीजिए, कोई बात नहीं, वक्त सबका होता है। मैंने कभी अपने लिए तो फैशन के नाम पे कुछ नहीं किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कभी बोला तो होगा, कभी किया होगा, बट उस चीज़ को मैंने दिखता ही नहीं थी कभी यार, इतना आप गिरा हुआ बना देंगे आप मुझे, ये भी नहीं पता था मुझे, आप ना गिरा हुआ समझ लेंगे, मैं हूँ भी वैसा। मैं जाता हूँ किसी के ज़्यादा पीछे भाग के, फिर ऐसे वैसे, ठीक है, वक्त लग जाएगा मिलने में, हमसे बता रहा हूँ, आने वाले समय आपको पता नहीं कौन था मैं, और किस वो आपको दिखेगा अभी कि एक बंदा कैसे चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो गई उसकी लाइफ की, है ना। अब उस अब खो दिए आप एक चीज़, तुम खो दिए आपने उस इंसान को, नहीं मिलेगा कभी आपको। एक ही बात बोलता हूँ, बहुत दिल से बोलता हूँ, कभी नहीं मिलूंगा, वक्त लगेगा लेकिन कभी नहीं मिलूंगा, लाइफ टाइम बता रहा हूँ। मुझे पता है अपलोड करना, बट मैं रोना नहीं चाहता था, मतलब ऐसे खुशी के आंसू समझ सकते हो निकले बस। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आपके सोच को सलाम। और ठीक है, हर चीज़ जो लाइफ में होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो सारी चीज़ें सोच कर बस एक कहता हूँ ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसमें ये मत कहना कि मेरे साथ ये हुआ वो, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज सही समय पे सही लोगों का पता लग गया, और दूरों लाइफ टाइम रहूँगा, मैं बता रहा हूँ इंसान लोगों से जो कभी मेरे हाथों पे हंसे हैं,
जो मेरी नाकामी पे हंसते हैं, बोलते हैं क्या भाई क्या भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट, आई लाइक यू। आपकी ऐसी मानसिकता को सोच रखने वाली। बाकी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है, बहुत सारा स्ट्रगल बचा है, बहुत सारी अचीवमेंट बाकी है खुश होने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आपसे मिली आपको सब मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप नहीं है स्ट्रगल में, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप केवल उसका हिस्सा हैं। लेकिन हिस्सा में भी एक अलग हिस्सा है, आप में एक अलग खास बात है खिलाड़ी होने के लिए। एज ए क्रिकेटर जो आपने खेला है 4-5 साल स्टूडियो के अंदर, जो 4-5 साल अपने पास से बैट की तरह समझा और ढेले को गेंद की तरह समझा, वो अलग कहानी बताती है आपकी। कभी आप किसी की छत पे मार दिया करते थे, किसी का करकट फूट जाता था, कभी रोड बिछड़ी हुई उसको आप टाली पे साइकिल पे लेके आके आधा बोरी खेल के आप किसी की मड़ी पे वार करते थे, ढेला चला जाता था आपकी। वही बांस सामान बैटों के से लगे हुए छक्के, तो वही छक्का आज मैं उन्हीं की बदौलत जो छोड़ भी लेता रहा, वही एबिलिटी है छक्के मारने की। उन्हीं सब चीज़ों से मैं छक्के मारना सीखा। लोग बोलते हैं कि भैया कैसे शॉट खेले तो लंबे लंबे छक्के मारते हो, तो कितने तेज पारी खेले तो मैं उनसे नहीं बोलता हूँ कि मैं ढेले से खेला हूँ, स्टूडियो में खेला हूँ, घर में खेला हूँ। लोग क्या समझेंगे आपको। मैंने कहा कि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी को मेहनत, जितना आप इस चीज़ को समय दे सकती हो, दो कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, मैं बस यही कहूँ, मैं नहीं कहूँ कि बारिश हो तो दुगना मेहनत करो, कुछ नहीं। बस है कि जितना समय जिस चीज़ को दोगे उतना ही मिलेगा। बस एक चीज़ रखो कि मैं कर रहा हूँ, बस एक समझते रहा तो सोचो कि मैं कुछ कर चुका हूँ, बस बात करता हूँ। बहुत लोग पूछते भी हैं, ठीक है, तो उस चीज़ पे कभी मैं दुनिया में अकेला था, कभी दुनिया मेरे साथ है। अभी वही है, कभी आप अकेले चलोगे तो कभी आपके साथ पूरी दुनिया चलेगी, फिर के अंत में आपको अकेले ही जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, ठीक है। मैं कुछ बोलूँगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बाकी थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ मैं, बट मैं होना नहीं चाहता था, मैं बताऊँ होना नहीं चाहता था, बातों में निकल गया, दिल से बातें कर रहा था ना, तो इसलिए हो गया, नहीं तो होता नहीं है। मैं अकेले होता हूँ, इस तरह देख के नहीं होती, मैं इमोशनल होता हूँ। मैं इसको मैं खुद से होता हूँ, मैं रियलिटी होता हूँ अपनी लाइफ में। मैं रोता हूँ तो अकेले बहुत रोता हूँ, किसी के लिए नहीं रोता हूँ, अपने लिए रोता हूँ। सारे हालातों को देखते हुए जो भाई लोगों के साथ होता है, कभी वो लोगों को देख के भी होते हैं, जो लोगों के साथ बुरा होता है वैसे लोग होते हैं। आपको कभी रोड पे देखते हैं, कभी ऐसा वैसा, तो उन माओं के बारे में सोचे थोड़ा सा हर्ट फील होता है कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सब चीज़ों को रिलेट करके मैं कभी बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ कि मेरे पास खास होता तो मैं उनको सब कुछ दे देता, मतलब उस बात पे होता तो सोचता हूँ। अब किसी को भाई रियलिटी बताऊँ, मैं नहीं देता हूँ, मतलब समझ सकते हो, किसी को 150 देने से कुछ नहीं हो सकता जब तक आप कुछ बड़ा ना करें। तो कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको उन लोगों की मदद कर पाए तो आप लोग कीजिए यार, बिल्कुल। वैसे लोग कि आप ठीक है, मैं आप कितना भी आराम क्यों ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मदद कर दिया करो भाई। कोई रोड पे जा रहा हो तो उसकी वैसी स्थिति में ना हो तो 150 देने में कुछ जाता नहीं है, बहुत सुकून मिलता है उस चीज़ में। रियलिटी बतौर दिल से यहाँ से बता रहा हूँ, 100% देने से, 100 रुपये देने से सुकून इतना मिलेगा ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। दिल से देना, नहीं तो देना ही मत। अगर पछताना होगा तो मत देना, क्योंकि दिल से दुआ पैसा दुआ देता है और वो एनर्जी के रूप में काम करता है, वो आपकी खेल में भी इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ का बहुत अच्छा पड़ता है। उनकी दुआ बहुत अच्छी काम आती है। सो इस जितनी दुआ लेते चलेंगे आपके लिए बहुत बेहतर है और बेहतरीन होगा आपकी लाइफ के लिए और आपको भी लिए भी, है ना। और वीडियो से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं लाइफ में कुछ
बहुत बड़ा नहीं करना चाहता मैं, मेरा जस्ट जो गोल है वही अचीव करना चाहता हूँ। और मेरे लिए वो गोल बड़ा नहीं है असल में, मैं कर लूँगा उस चीज़ को मेहनत करके। मेहनत से हर वो बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है निरंतरता के साथ। बड़ा से बड़ा चीज़ भी को धराशायी किया जा सकता है। और ये कभी सोचना नहीं है कि आप कोई कर नहीं सकते। 100% आप कर सकते हो। जो आप कर सकते हो वो किसी कोई नहीं कर सकता, है ना। सिंपली सी बात जान लो बस। बाकी थैंक यू सो मच यार हमें देखने के लिए, आपको प्यार देने के लिए। मुझे पता है व्यूज़ तो नहीं आएगा हमारे चैनल पे, मतलब वीडियोस पे इंप्रेशन आता नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं जानेगा मुझे इस चीज़ में। इस माहौल में से वीडियो बना रहा हूँ, पब्लिक कर रहा है यूट्यूब पे। कोई देख लेगा भाई क्या आएगा कि क्या बना रहा है भाई, क्या बना रहा है तुम। तो अपने लाइक में सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ब्लॉग के तौर पे ब्लॉगिंग तरीके से सोच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अनोखी तरीके से सोच सकते हैं जो आपको मुताबिक सोच सकते हैं। आपकी सोच, आप सोच को। जय हिंद, सलाम। और मैं बात बहुत करता हूँ अपने आप से, है ना। अकेले में बहुत बात करता हूँ मैं अकेले में रो भी लेता हूँ, अकेले में सारी चीज़ें कर भी लेता हूँ, अकेले में सारी चीज़ें करता हूँ। नहीं, हाँ, मैं अपने को सपने को लेकर बहुत डेडिकेट रहता हूँ भाई। मैं ठीक है दूरी हूँ, मैंने 1 साल से 1.5 साल हो गए मैं ज़्यादा किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ भाई। बदल गया बिल्कुल तरीके से। और इस अंदाज में, इस रहन में, सहन में मेरे को बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। सबसे दूर हो गई, नहीं होना चाहिए बट हो गया हूँ और बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैं बहुत खुश समझता हूँ, मैं बहुत खुशहाल हूँ इस और रहूँगा आगे भी इसी माहौल में रहूँ तो, और रहूँगा भी, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ और बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे कोई नहीं खड़ा होगा मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है। मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, उसके बाद भी आपको कहीं से भी खड़ा होने की ज़रूरत रहेगी तो खड़ा रहूँगा वहाँ पे। मैं पैसे से भी और खुद भी मौजूद रह के भी जो मेरे सोच सकता हूँ वो सारी चीज़ें आपको करवा दूँगा। बस मेरे हाथ में होना चाहिए। और रही बात पैसा की तो खड़ा रहूँगा उसके लिए तो 100% अभी भी खड़ा रहूँगा मैं। ऐसा नहीं कि होने के बाद बिल्कुल 150 के लिए बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ, दे दूँगा, बस लौटा देना काम होने के बाद, है ना। बाकी थैंक यू, मजाक कर रहा था। लेकिन हाँ तो चाहिए तो 10-20 रुपया बताना, 20 मत भूल देना भाई क्रिएटर बनने के बाद। बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको यार मुहैया कराई जाएंगी जो एकदम लास्ट ऑप्शन रखना, तब पहले ही नहीं रखना है। नहीं पहले ही तो हम देंगे ही नहीं आपको, मतलब प्यार नहीं देंगे, पैसा दे देंगे। हाँ पहले अटेम्प्ट में प्यार नहीं, और नहीं कभी प्यार करना है, बता रहा हूँ। प्यार करोगे ज़िंदगी तुम्हारी खत्म है, तुम्हारा 2 साल करियर खत्म है, फिर क्रिकेटर बनने का सपना भूल जाओ। उस लुक्स में रहो, कोई पसंद ही ना करे तुमको, बस बात खत्म। मेरे को कभी देखो बहुत हैंडसम गिरी रहने में, 1-2 बार देखोगे जब किसी की शादी हुई तो मैं वो भी नहीं रहना चाहता, मैं टोपी पहन के रखता हूँ हमेशा। एक चीज़ बोलो, मतलब वो घर भी बाहर बना लिया, देखो घर में सारी चीज़ें बना ली, मेरे को बाहर बनाने भी नहीं, जाना भी नहीं पड़ा। तो वही लोग बोले कि कृष्ण मनीष को कृष्ण खतरनाक चुंझलिया दिलस, तो वो नहीं सुनना है मुझे। बस मैं अपने गोल को पालूंगा 100%। आई अचीव एवरीथिंग, हर चीज़ पा सकता हूँ मैं दिल से और वैसे भी, है ना। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए नाराज़ मत हुआ करो यार। नाराज़ वो बोलते हैं, क्या बताऊँ मैं, लोग बोलते हैं मुझे क्या बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं। ख़ानदान पे मेरे से बात आई, मेरे ख़ानदान मतलब मेरे घर पे अगर किसी का उंगली उठाने को, मैं तुमसे ज़िंदगी में नाराज़ हो जाऊँगा, चलो गाली भी दूंगा, बोल भी दूंगा कुछ ऐसा वैसा, दूर हो जाऊँगा। क्योंकि मेरे घर पे कोई गाली देता उठाता तो मैं 10 गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं मैं बहुत सीधा हूँ भाई, नहीं। इसीलिए तो अड़ोसी पड़ोसी ख़ानदान में बातचीत बंद है मेरी वजह से। सिर्फ मैं किसी से नहीं बात करता, बोल दूंगा तुम कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इतना सीधा भी नहीं हूँ ख़ानदान के वालों के लिए और पड़ोसी वालों के लिए। सुन लो साफ बात, है ना। तो भाई वैसे लोग सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ भाई। आप जितना आप लेबल रहेंगे किसी के लिए ना, वो आप इज्जत नहीं करेगा, हर चीज़ के लिए रहता था, खड़ा रहता है ना। तो सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, हटा चुका हूँ। वक्त एक
परसेंट भी नहीं देना, 1 मिनट भी नहीं देना है वक्त दूसरों को। सिंपल सी बात है, जान लो ये चीज़, जानो कि सिर्फ वक्त नहीं देना है, नौकर समझे जाओगे। और बताओ, जिसके लिए तुम जितना ज़्यादा करोगे नौकर कहलाओगे। और बताओ, इससे बड़ी कोई उपलब्धि दे सकता हूँ तो, और वो भी समझ लो, है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक दो बार कर दो, लेकिन गुलामी करवाने लगे तो फिर ना बाबा ना। आपको छोटा समझते, आपको पैसा दिखाएंगे, लालच दिखाएंगे। पैसा तुम रखो अपने जेब में, तुमसे भाई बहुत पैसा है ना। और ये बहुत लोग दिखाते हैं, तो तुम्हारी जो औकात है बहुत बड़ी है शायद हम लोग के घर के लिए। समझते हैं तुम दिखा दिए क्या चीज़ हो, ठीक है। दिखाना नहीं चाहूँगा, खानदानी हमारी आदत थोड़ी है, पूछते नहीं है, दिखाते नहीं है। मेरे जो दादा हैं, मेरे बाबा, उनकी अम्मा भी किसी की, देखो वो किसी का लेते नहीं है ना, दे भले देते लेते नहीं। मेरे पापा का कोई भी व्यवहार था, वो उनके पास 1 रुपये पैसा नहीं, लेकिन दूसरों को चाय उधार पिला देंगे, फिर बाद में भर देंगे। दिल को बहुत, मेरे बाप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है भाई। सबके लिए सबका बाप अपने लिए बहुत महान ही होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका बाप, मेरा बाप सबसे अलग है दुनिया में, लेकिन मेरे लिए वो सबसे अलग है ना। मेरे पापा की हैं, करते आ रहे हैं, तो उन्हें सब चीज़ें, सारी चीज़ें बदलनी है लाइफ में। बस उनकी एक ही चीज़ मुझे अच्छी कहावत लगती है ये, वो ये कि नहीं किसी के पीछे भागना है और ना ही अपनी किसी के पीछे भागना। वो सबसे मेरी बेहतरीन कहावत है उनकी, और मेरी लाइफ में वो उतार चुका अपनी लाइफ में। और अपने बाप को भाई बहुत चीज़ें दिखानी है, ठीक है। उनको लगता है कि निकम्मा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। उनको लगता है कि समझदार नहीं है, कि सिर्फ बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं बढ़ी है। हमारी बुद्धि ले ली तो शायद बहुत अच्छा होता, मेरा दिल भी चला गया होता मेरे बेटे में, तो बहुत अच्छा होता। आप ही का दिल है, आप ही के लिए धड़कता है। और हाँ, उस चीज़ में ठीक है, आपको लगता है मैं आपके लिए नालायक बेटा जरूर हूँ, नालायक हरामी हूँ, मम्मी के लिए सबके लिए हरामी हूँ। तो वही बेटा आपको राज कराएगा, एक दिन नाज भी कराएगा कि हाँ ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है। एक दिन नाज करवाऊँगा पूरी दुनिया पे, बता रहा हूँ। एक चीज़ बोलूँगा तो दुनिया पे नाज होगा कि मैं आपका बेटा हूँ, है ना। तो बहुत जल्द वक्त आ रहा है, इंतज़ार करते रहिएगा। तो हम तो कर रहे हैं, बट सपने तो पूरे किए जाएंगे। बाकी रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की चर्चा होती रहेंगी इसी प्रकार से। इमोशनली होते भी रहेंगे और बातें करते भी रहेंगे और मेहनत एक तरह से करते भी रहेंगे। चलिए रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम।